सात नंबर की बात कर रहा हूं। सात अपने आप में बड़ा यूनिक नंबर है। आपको पता है सात भगवान को सबसे प्यारा नंबर होता है। इसलिए परमात्मा ने हमारी इस सृष्टि के अंदर जितने भी चीजें बनाई हैं सात की संख्या में बनाई हैं। हमारे वेदों के अंदर सात प्रकार के स्वर्ग कहे गए हैं, सात प्रकार के मंदिर कहे गए हैं, सात प्रकार के वेद कहे गए हैं, सात प्रकार के ऋषि हैं, सात अजूबे हैं, हम सात फेरे लेते हैं, सात ग्रह हैं, सात समुंदर हैं, हर चीज ओनली 7। कमल की अगर आप पंखुड़ियां गिनेंगे ना तो वो भी सात ही होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सात अपने आप में एक यूनिक नंबर है जो कि भगवान को सबसे ज्यादा प्यारा नंबर होता है। लेकिन चूंकि ये भगवान को प्यारा है इसलिए समाज को प्यारा नहीं है। जो चीज भगवान को प्यारी होती है वो समाज को प्यारी नहीं होती। ये सच्चाई है। किसका है? दीपक जी आपका? ठीक है। मैंने एक प्रैक्टिकल चीज देखी है। अगर जिन लोगों ने मेरी लास्ट वर्कशॉप लगाई थी उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो 7 नंबर होता है उस जर्नी की जो शुरुआत होती है वो बुढ़ापे की जर्नी होती है। मैंने 3 कैटेगरीज बांटी थी लास्ट वर्कशॉप के अंदर। एक जो कैटेगरी थी वो बच्चों वाली थी, एक जवानी वाली थी और एक बुढ़ापे वाली कैटेगरी थी। ठीक है। तो जो बुढ़ापे वाली कैटेगरी है उसमें नंबर्स आते हैं 7, 8 एंड 9। तो उसकी शुरुआत जो हुई वो नंबर 7 से हुई। अब इसको मैं कुछ ऐसे एंगल से कह लूं कि जब हम बुढ़ापे की बात करते हैं तो बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते हमने बचपन भी गुजारा, अपनी जवानी भी गुजारी, तब हम बुढ़ापे पे आए। तो इस बचपन में और जवानी में पहुंचते पहुंचते हमने जिंदगी के वो अनुभव लिए जो हम रिवर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो टाइम गुजर चुका है। तो हमारी जिंदगी का एक अनुभव है। 7 नंबर इज द नंबर ऑफ एक्सपीरियंस ऑल्सो। ये बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी होते हैं, इन्हें हर चीज का पता है। क्या इफ एंड बट्स हो सकते हैं वो 7 नंबर वालों को पता है, राइट? तो हमारी जिंदगी में 3 चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं वो है प्यार, पैसा और स्वास्थ्य। जिसके पास ये 3 चीजें हैं वो जिंदगी का सबसे अमीर आदमी। जिसने ये 3 चीजें मेंटेन कर ली वो जिंदगी का सबसे बेस्ट आदमी है। और 7 नंबर की अगर मैं बात करूं तो मैंने इसको बुढ़ापे की कैटेगरी में इसलिए रखा क्योंकि ये जो नंबर है वो एक्सपीरियंस का नंबर है और हम अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस इन्हीं 3 चीजों के ऊपर करते हैं हमेशा। इसके अलावा चौथी कोई चीज नहीं है। हमें अगर जिंदगी में दिक्कतें आती हैं तो कहां आती हैं? पैसे को लेकर आती हैं, या को लेकर आती हैं, या रिश्तों को लेकर आती हैं। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी के अंदर, यही 3 चीजें। और जिस बंदे ने ये 3 चीजें मेंटेन कर ली वो कामयाब है। तो 7 अपने आप में एक बड़ा यूनिक नंबर है, बहुत यूनिक नंबर। मैंने लास्ट वर्कशॉप में बहुत क्लियर बताया था कि 7 की पोजीशन के अंदर जब हम 7 की बात करते हैं तो आदमी को 7 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार आ रहा है तो किस किस मूवमेंट के अंदर आपको आकर इन 3 चीजों में किस किस चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ये मेरी लास्ट वर्कशॉप में एक प्रॉपर है। इस वर्कशॉप का जो वीडियो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप उसको सुनिएगा। 7 नंबर को मैं पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि आपको जिंदगी के किस पड़ाव में आकर किस किस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। बिकॉज 7 इज द नंबर ऑफ कॉम्प्रोमाइज आल्सो। 7 नंबर वाले जिंदगी में कॉम्प्रोमाइज पे कॉम्प्रोमाइज करते चले जाते हैं, शिकायत नहीं होती इनको, वे कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि ये भगवान के बहुत नजदीक हैं। भौतिक जिंदगी से इन्हें शिकायत नहीं है। तो जब 7 की बात करें वो एक अलग टॉपिक हो गया, बातों बातों में निकल जाता है कई बार। मैं वापस ट्रैक पे आ रहा हूं। 7 जो नंबर है इसमें यूजेबल नंबर्स कौन से हैं और अवॉइडेबल कौन से हैं? जी चलिए लिख ले। 7, 16, 25 इनमें से कौन सा यूजेबल है?
उच्च का नंबर बताओ। दिस नंबर इज यूजेबल। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81। हाँ जी, ये नंबर यूजेबल है। अवॉइडेबल 9, 18, 27, 25। 25 अवॉइडेबल। अच्छा, 25 से मेरे को एक और बात याद आ गई। जो 25 नंबर, कोई है 25 नंबर आप लोगों में से? आप लोगों को हवाई ट्रैवल जरूर करना चाहिए, 100% करना चाहिए अगर आपको ग्रोथ चाहिए लाइफ में तो। क्यों बताऊं? ये चंद्रमा का नंबर है, ये बुध का नंबर है। चंद्रमा कहां रहता है? बुध क्या है? धरती। चंद्रमा क्या है? मां। बुध क्या है? राजकुमार। मां बेटे का संबंध होगा। और बुध को एक छोटे बच्चे के बराबर माना जाता है, ठीक है? बुध को एक छोटे बच्चे के बराबर माना जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत क्लियर है कि ये मां अपने छोटे बच्चे को कभी भी अपने से अलग नहीं कर सकती। तो अगर 25 नंबर वाले हवाई ट्रैवल करते हैं तो वो अपनी मां से मिलने जाते हैं एक तरह से। एक बहुत बढ़िया रेमेडी है 25 वालों के लिए। जिनके मोबाइल में एज ए जॉइंट नंबर 25 आता है वो ट्रैवल बहुत करते हैं, और अगर वो साल में एक बार हवाई ट्रैवल कर लें, या जिनकी डेट ऑफ बर्थ 25 है या 25 उनका टोटल आ रहा है, उनको हवाई ट्रैवल जरूर करना चाहिए। उनकी ग्रोथ होती है। जब एक बच्चा अपनी मां से मिलता है तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट मिलता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो बिल्ट होता है। इसलिए जब वो हवाई ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए एक बहुत बड़े रेमेडी के तौर पे ये काम कर जाता है। ये है चंद्रमा और ये है बुध, ये है रानी, ये है राजकुमार, ये है आइडिया, ये है बुद्धि। बहुत अच्छा सवाल आदर्श आपने किया। इनके पास आइडिया भी है, इनके पास बुद्धि भी है, इनके पास कंसेप्ट भी है भी मुझे क्या करना है, और इनको यह भी पता भी कैसे करना है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? दे डोंट हैव अथॉरिटी। रानी और राजकुमार जितना मर्जी जोर लगा लें, जब तक राजा परमिशन नहीं देगा ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छी हो जाती है। डेट ऑफ बर्थ 25 है और डेस्टिनी 1 आ जाए तो बहुत अच्छी हो जाती है। इनको बेसिकली 25 वालों को सूर्य की पूजा करनी चाहिए हमेशा, क्योंकि रानी और राजकुमार जो मर्जी कर लें। और 25 वाले एक चीज और ध्यान से सोचें, बहुत कुछ करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, क्योंकि आइडिया और बुद्धि दोनों है। बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, कोई ना कोई अड़चन बीच में आ ही जाती है जिंदगी में। और अगर ये अथॉरिटी ले लें, रानी और राजकुमार की अथॉरिटी क्या है? राजा। राजा कौन है? सूर्य। तो अगर ये सूर्य की पूजा करते हैं 25 नंबर वाले, तो ये जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। सूर्य की पूजा करिए 25 वाले, जितनी ज्यादा सूर्य की पूजा करेंगे उतनी ज्यादा कामयाब है जिंदगी के अंदर। क्योंकि अगर हम साइकोलॉजिकली देखें, एस्ट्रोलॉजी से हटकर अगर मैं साइकोलॉजिकली देखूं, तो आइडिया और बुद्धि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। अथॉरिटी चाहिए। और जैसे कि सर ने बताया कि 25 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ और टोटल 1 आ रहा है, तो वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन उसमें क्रिएटिविटी भी साथ है, वो उतनी ही अथॉरिटी के साथ काम भी करता है। ठीक है सर?